Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to discuss some very important things and instructions related to assignment number 2 of CS 205, that is information security. ठीक है. अच्छा, अब हुआ ये कि लाइक आई हैव अपलोडेड अ वीडियो एन असाइनमेंट सोल्यूशन, लेकिन आई गेस आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज़ हैं, जिनको मैंने मोस्टली कमेंट्स में बताने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी अगर आपसे असाइनमेंट नहीं हो पा रही, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो को एक बार आप गो थ्रू अच्छे से कर लें, सो इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट हो जाएगी कंप्लीट। अगर जहाँ पे भी आपको कोई इशू आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। सो अगर फिर भी नहीं होता देन यू कैन ऑलवेज़ ड्रॉप अ कमेंट अगेन। सो हम इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं वो देख लेते हैं और सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को इकट्ठे जो है वो फेस करने पड़े हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। वेल, सबसे पहले आ जाता है कि आपकी स्कैन समरी रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। आई थिंक दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे। अच्छा, अब स्कैन समरी का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ से आपको शो होता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, ठीक है, और करना है इसको साइन इन। सो यहाँ पे जो मैंने ये 2-3 स्कैन्स जो हैं वो रन करवाए थे, ठीक है, एक कल किया था और 2 आज किए हैं। सो इनकी जो है वो समरी लाइक एक बार जब कंप्लीट हो जाता है ना तो आपने इस पे करना है सिंगल क्लिक, ठीक है। और ये जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है ये असल में क्या है, ये आपके पास स्कैन की समरी है, ठीक है। समरी में जैसे हमने पढ़ा था कि लाइक आपके पास CVSS जो लाइक कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ का एक स्कोरिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें कि आपको बताया हुआ है कि एक आपके पास मतलब वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो एक हाई स्कोरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग है, हाई रिस्क है, फिर एक क्रिटिकल है, 3 मीडियम है, 30 जो है वो सबसे लोअर लेवल की हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको चार्ट की फॉर्म में दिखाया हुआ है और स्कैन की डिटेल्स हैं। फिर इसी तरह ऊपर रेमिडिएशन नोट्स और हिस्ट्री, और इसी का जो स्क्रीनशॉट है, स्नैपशॉट जो है वो आपने पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये स्कैन समरी है आपके पास। सो यही जो है, और इंस्ट्रक्टर से भी डिस्कस करके यही आपने स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो करवाने हैं। वेल, अब ये तो हो गया स्कैन समरी का। उसके बाद हो गया कि नहीं चल रहा ये पीसी में टूल। अच्छा, अब टूल जो है वो चलेगा इस तरह नहीं, पहले आपने जो है वो इसको इंस्टॉल करना है, मतलब डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। वो अब आपने कैसे करना है, लाइक यहाँ पे आपको जो पहला लिंक प्रोवाइडेड है ना, इसको आपने कर लेना है कॉपी, और फिर उसके बाद आपने अपने एड्रेस बार में जाना है और यहाँ पे आपने कर लेना है पेस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल वगैरह दे के आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, तो फिर आपको ईमेल का जो एक्टिवेशन कोड है वो चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि जब मैं विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ओपन करती हूँ तो नेक्स्ट इंटरफेस नहीं आ रहा। अच्छा, अब देखें, विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो हैं उनको एक्सेस करने के, वहाँ तक जाने के आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये था जो मैंने अभी किया है कि आपने अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपने जो है वो विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पूरा टाइप कर लें, या उससे पहले ही जो है वो आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया और आपके पास जो है वो ये इंटरफेस नज़र आ गया, और यहाँ से अगेन आपने लाइक यहाँ से डिफेंडर फायरवॉल पे जाना है और फिर पोर्ट नंबर ऐड करना है, ठीक है। एक तो ये था तरीका सेम जो हम वीडियो में पहले देख चुके हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको लाइक विंडोज़ 10 में तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आपको इस तरह ही आराम से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई और वर्जन है और ऐसे आपको नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है कि अगेन आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपने चले जाना है कंट्रोल पैनल पे, ठीक है। कंट्रोल पैनल पे जाके अब यहाँ पे जो सर्च बार है आपके पास, इसी में ही जो है वो आप टाइप कर लें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, देखें, अब एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स यहाँ से इस पर क्लिक करें और आपके पास जो है वो सेम वही वाले एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आ गए, ठीक है। यहाँ से आपने सेकंड लास्ट चीज़ जो डिफेंडर फायरवॉल है, यहाँ पे जाना है एंड देन यू हैव टू गो टू इनबाउंड रूल्स, और फिर उसके बाद न्यू रूल पे जाना है और फिर पोर्ट, और फिर लाइकवाइज हम जैसे भी जो है वो इसको कर रहे थे कन्फिगर, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से रिलेटेड आपकी जो भी क्यूरीज थी, आई होप इन दोनों तरीक़ों से जो है वो आपके सिस्टम में, आपका पीसी है या लैपटॉप, उसमें चल जाएंगे। विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होते हैं लाइक ये आपने खुद से नहीं इंस्टॉल करने होते, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है ये फ़ीचर, ये ऐप, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि ब्राउज़र में HTTPS लोकल होस्ट टाइप करके इंटर करने से कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट का एरर आ रहा है। अच्छा, अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी अगर देखें फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी आपको स्कैन की रिपोर्ट भी शो की है, यहाँ पे देखें ये नोट सिक्योर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये सिक्योर तो है नहीं, हर किसी का ये इशू आ रहा है। अब इसको डील कैसे करना है, अब ये क्योंकि मैं तो नेसेस इंस्टॉल कर चुकी हूँ, तो लाइक अगर मैं ये इंटरफेस पे क्लिक भी करूँ तो मेरा अब वो नहीं आता प्राइवेट एरर, लेकिन इसके लिए मैंने
लाइक ये लैपटॉप है और मैंने कंप्यूटर से जो है वो 2 स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कलेक्ट किए हैं। आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होगा अगर आप गूगल क्रोम पे जा रहे हैं, ठीक है। और एज पे भी लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी आपको थोड़ा सा बस डिफरेंट इंटरफेस होगा, लेकिन इस तरह का ही सिक्योरिटी इशू आपको यहाँ पे फेस करना पड़ रहा होगा, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, वो कह रहे हैं अब योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। तो इसका ये ऑप्शन होता है कि आपने एडवांस्ड, ये जो आपके पास एडवांस्ड बटन है ना, आपने इस पर क्लिक करना है। एक बार जब एडवांस्ड पे क्लिक कर लिया तो फिर आपके पास जो है वो इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। उसमें ये जो सबसे नीचे लाइन लिखी हुई है ना कि प्रोसीड टू लोकल होस्ट दैट इज़ अनसेफ, आपने इसको क्लिक कर लेना। एंड वंस यू आर डन विद दिस, तो जब हम प्रोसीड टू लोकल होस्ट करेंगे ना, तो फिर आपके पास जो है वो लाइक ये वाला आ जाएगा, मतलब जो मेन होता है जहाँ से आपने यूज़र नेम वगैरह जो है वो सारा इंटर करना है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स नहीं ओपन हो रहे लैपटॉप में। अब वो मैंने आपको बता दिया कि लाइक हर किसी के लैपटॉप में, पीसी में जो है, कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट हैं और ये नहीं हो सकता कि ना हो। द थिंग इज़ कि हो सकता है कि आपको उसको एक्सेस करने में, फ़ाइंड आउट करने में मुश्किल हो रही है, और उसके 2 तरीके हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि या तो आपने स्टार्ट मेन्यू में डायरेक्ट जाके विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल सर्च कर लेना है, या फिर अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा तो आपने क्या करना है कि पहले कंट्रोल पैनल पे जाना है और फिर कंट्रोल पैनल के सर्च बार में जाके जो है वो हमने क्या कर लेना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आपने जो है वो सर्च करना है और फिर जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि साइन अप कहाँ से करना है। देखें, साइन अप यहाँ से करना है कि एक बार जब हम कर लेते हैं ना सारा, लाइक आपने कन्फिगर वगैरह कर लिया है, वो मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि कन्फिगर कैसे करना है। सो फॉर सपोज़ अगर आपने कन्फिगर कर लिया है, लेट मी साइन आउट फर्स्ट, तो इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने साइन इन करना है, बेसिकली साइन अप करने का, लाइक जो फर्स्ट टाइम साइन अप करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ एक बार। अच्छा, उसके बाद डाउनलोड प्लगइन फेल हो जाए नेटवर्क एरर की वजह से, तो दोबारा क्या करना होता है। अच्छा, अब इस तरह से सीन है, लाइक आपके पास, दोबारा से इसको एक बार लॉगिन करते हैं। अच्छा, अब इस तरह होगा कि आपने जब फर्स्ट टाइम नेसेस को इस तरह से यूज़र नेम और पासवर्ड देके ऑन करना है ना, तो यहाँ पे आपको एक मतलब कंपाइल होने का, रन होने का ना सिंबल आपको इस तरह वो व्हील की फॉर्म में चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, और साथ यहाँ आपको ब्लैक कलर का नोटिफिकेशन साथ मिलेगा कि प्लगइन्स जो हैं वो भी कंपाइल हो रहे हैं, ठीक है। अब इन केस अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे प्लगइन्स जो हैं अभी नेसेस के हो रहे हैं, कंपाइल हो रहे हैं, अभी इंस्टॉल हो रहे हैं, और मैंने इसको यहाँ से कर दी क्लोज टैब, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपने फिर क्या करना है, आपने मतलब आप दोबारा गए और यहाँ से आपको लग रहा है कि अच्छा अभी तो प्लगइन्स, या फिर यहाँ पे नोटिफिकेशंस में भी जाके जो है वो पता चल जाता है, लाइक यहाँ पे जैसे आप देखें डाउनलोडिंग नेसेस प्लगइन्स और ये वो, तो अगर इसमें से कोई फ़ेल हो भी जाता है तो आपने सिंपल यहाँ से जाके दोबारा साइन आउट कर लेना है, और फिर जब दोबारा साइन इन करेंगे तो फिर दोबारा से प्लगइन्स जो हैं वो एक्टिव लाइक कंपाइल होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, इसको दोबारा से साइन आउट करके दोबारा साइन इन करें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देके, या रिफ़्रेश कर लें पेज तो भी हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद है कि इतने स्क्रीनशॉट्स कैसे अपलोड करने हैं। अच्छा, वालेकुम सलाम। स्क्रीनशॉट्स कैसे अपलोड करने हैं, अब जैसे मैंने आपको 3-4 बताए थे कि कहाँ कहाँ से जो है वो इतने सारे स्क्रीनशॉट लेने हैं। सो हर बार जब भी हम उस स्क्रीन पे पहुँचेंगे, जो मैंने वीडियो में आपको 4-5 जगह बताया कि ये वाला स्क्रीनशॉट, वो वाला स्क्रीनशॉट, तो उनका करना ऐसे है कि यहाँ से आपने जाना है और स्क्रीन स्नैप, या फिर हो सकता है कि ये जो प्रिंट स्क्रीन बटन है आपके कीबोर्ड पे, कीपैड पे, तो उससे भी जो है वो आपकी स्क्रीन का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने स्क्रीन स्निप पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपने वो एरिया जो है वो मतलब जितना भी आपने लाइक असाइनमेंट में पेस्ट करना है उस पर जाना है, और फिर उसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ से सेव हो जाएगा, फिर उसको अपने डेस्कटॉप में या किसी भी डायरेक्टरी में सेव करें, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। फिर उसके बाद है कि राइट करके इंटर करो तो कुछ आता नहीं है, वैलिड इनवैलिड आ रहा है। अच्छा, अब वो इनवैलिड जो आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि एडवांस्ड पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपने प्रोसीड टू लोकल होस्ट दैट इज़ अनसेफ, उस पे जाना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद है कि वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, टेनेबल नेसेस इसेंशियल प्लीज़ मैम। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं आपको ओवरऑल दोबारा से एक तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे ये एक वेब पेज है जिससे लाइक क्योंकि मैं तो एक बार इंस्टॉल कर चुकी हूँ ना, कन्फिगर हो गया, तो ये स्टेप्स मैं तो दोबारा शो नहीं करवा सकती, क्योंकि एक बार कन्फिगर हो गया तो मुझे पहले सारा कुछ रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ओवरऑल यहाँ से डायग्रामेटिकली जो है वो बताती हूँ। यहाँ सबसे पहले जब हमने लाइक डाउनलोड्स में जाके आपने नेसेस इंस्टॉल कर लिया होगा ना, लाइक डाउनलोड कर लिया होगा, तो ये देखें डाउनलोड में आपके शो हो रहा है, ठीक है। आपने इस ओपन फाइल पे क्लिक करना है,
और फिर अगर आपके सिस्टम में पहले से वो ज़िप एक्सट्रैक्टर मौजूद है तो ये तो ऑटो पे खुल जाएगा, और अगर नहीं है तो आपने ये ज़िप फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेनी है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके, ठीक है। फिर जब उसके बाद वो लाइक आपके पास किसी भी डायरेक्टरी में चली जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास, यहाँ से अगर डाउनलोड्स में जाते हैं तो ये नेसेस है, ठीक है। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगी तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आया होगा, या अगर आपने कर लिया तो आया होगा, या अगर अभी आपने करना है तो आएगा। अच्छा वेल, आपने यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे डिस्क्लेमर टाइप लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने इसको चेक कर देना है, लाइक आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन लाइसेंस एग्रीमेंट, और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से वो डायरेक्टरी पूछेगा, बेशक इसको चेंज ना करें और सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। और फिर यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ से देखें लाइक अगेन अगर आपका सिस्टम जो भी आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो सपोर्ट कर रहा है ज़िप फाइल्स को तो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो इसी में एक और आपको पोर्शन नज़र आएगा कि ज़िप फाइल्स के लिए हम कुछ और डाउनलोड करें। खैर वो इसका कि समझ लें कि इकट्ठे का ही पार्ट है, सो उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे अब सिंपल इंस्टॉल पे आपने क्लिक करना है, और वंस यू आर डन विद दिस तो आपने क्या कर लेना, फिनिश कर लेना, ठीक है। यहाँ तक तो आपसे होपफुली हो गया होगा। फिर उसके बाद ये वाला सारा स्टेप हो गया ना, फिर उसके बाद अगेन आपने ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल हम कर रहे हैं उस वक्त फिर आपने जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे, और फिर वहाँ पे जो है वो पोर्ट नंबर वगैरह ऐड करना है और सारा कुछ जो मैंने आपको बताया था कि इनबाउंड रूल्स में जाना है और फिर न्यू पोर्ट ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये सारा कुछ जब कर लिया तो फिर आपने यहाँ पे आना है, और ये वाला जो लाइक एड्रेस था ये आपने करना है, लाइक कॉपी कर लें या ख़ुद से लिख लें, और फिर इसको आपने इंटर करना है। जब इंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये कि वो जो प्राइवेसी एरर वाला आपको लग रहा है कि प्राइवेट नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो वो तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। जब हम क्लिक करेंगे ना प्रोसीड टू लोकल होस्ट अनसेफ, तो फिर आपको इस तरह का जो सिनेरियो है ये नज़र आएगा, इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, ठीक है। इस पर आपने क्या करना है, कनेक्ट वाया SSL, यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है। और फिर जब आपने इस पर क्लिक किया, अच्छा प्रीवियस वीडियो में ये पार्ट्स इसलिए नहीं थे क्योंकि एक बार मैंने क्योंकि अकाउंट क्रिएट कर लिया था, मतलब इंस्टॉल करके और स्कैन वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो ये वाले आपको मैंने पिक्टोरियली शो नहीं किए थे। यहाँ पे अब इसको देख लें अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है। वेल अब फिर उसके बाद मैंने जैसे आपको कहा था कि काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे, तो उसमें बस जो सिंपली आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगा, थोड़े से इसमें से चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने नेसेस इंस्टॉल किया था तो यहाँ पे इतने सारे नहीं थे, लाइक 4-5 थे। वेल जो भी फर्स्ट पे ऑटो पे सिलेक्ट हुआ होगा ना उसके मतलब उसको वैसे ही रहने देना आपने और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। जब हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी कि गेट एन एक्टिवेशन कोड, और फिर अब देखें वो कह रहा है कि लाइक ये आपने यहाँ से गौर से पढ़ना था कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी एन एक्टिवेशन कोड देन स्किप दिस स्टेप। अब इफ़ यू डू रिमेंबर कि जब हमने वो असाइनमेंट से लिंक कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम और अपनी ईमेल आईडी दे के कहा था कि भाई हमें डाउनलोड करना है नेसेस, तो उस टाइम आपके ईमेल इनबॉक्स में लाइक आपको ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल रिसीव हो गई होगी नेसेस की तरफ से, और उसको ओपन करके देखें उसमें एक्टिवेशन कोड है, ठीक है। सो वो यही कह रहा है कि अगर आपके पास पहले से एक्टिवेशन कोड है तो आपने इस स्टेप को स्किप करना है, तो यहाँ से दोबारा आपने जो है वो ईमेल नहीं यहाँ पे इंटर करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंटर करके भी लाइक ईमेल लिखेंगे तो ऊपर वो आपको एरर दे देगा कि कोई वर्क या बिज़नेस ईमेल सेंड करें, ठीक है। तो वो आपने पहले कर चुका हुआ है स्टेप, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल आपने स्किप करना है। जब आपने एक बार स्किप कर लिया तो फिर आपको ये वाला इंटरफेस नज़र आएगा, ये है एक्टिवेशन कोड या एक्टिवेशन की। अब ये कौन सी है? जो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द असाइनमेंट में आपको ईमेल सेंड हो चुकी है, वहाँ से वो काफ़ी लंबी सी मतलब अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक्स इस टाइप के कॉम्बिनेशन की कोई की है, वो आपने यहाँ पे पूरा कोड लिख लेना है और फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन आपने रजिस्टर ऑफलाइन वगैरह का कुछ नहीं करना, बस सिंपल आपने इसको लाइक एक्टिवेशन कोड यहाँ पे लिखना है और फिर उसको आपने कर लेना है कंटिन्यू। अच्छा, फिर उसके बाद है यूज़र अकाउंट। अब जो एक कमेंट था कि साइन अप कहाँ से करना है, वो बेसिकली ये साइन अप है कि आपने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। सो मेक श्योर करें कि अपना यूज़र नेम आपने या तो अपनी रोल नंबर लाइक जो आपकी यूनिवर्सिटी की आईडी है वो देना है, या फिर आपने अपना ओरिजिनल नेम मतलब जो आपके LMS पे चल रहा है जो आपका अपना है वो आपने यूज़र नेम इंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। और पासवर्ड के लिए फ़िलहाल मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पासवर्ड भी कोई बिल्कुल सिंपल सा रख लें, क्योंकि अगर बार बार भी आपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने के लिए भी बार बार आपको इस इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, फिर स्कैन समरी वगैरह वगैरह। सो मतलब अपनी आसानी के लिए कोई भी सिंपल सा आपने यहाँ पे पासवर्ड रख लेना है और फिर उसके बाद आपने कर देना है सबमिट पे क्लिक, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कि प्लीज़ वेट वाइल नेसेस इज़ इनिशियलाइजिंग, और यहाँ पे प्लगइन्स। अच्छा, अब ये जो प्लगइन्स डाउनलोड वाला सिस्टम है इसमें काफ़ी देर लगती है, लाइक राउंड अबाउट हाफ एन आवर लगेगा आपके प्लगइन्स वगैरह को डाउनलोड होने में, ठीक है। फिर जब ये सारे प्लगइन्स डाउनलोड हो जाएंगे उस वक्त आपने सिस्टम लाइक पेज को रिफ़्रेश भी नहीं करना, ना आपने अपनी विंडो क्लोज़ करनी है, ना आपने अपना ब्राउज़र क्लोज़ करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सो वंस यू आर डन विद दिस तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, यही वाला इंटरफेस जो मेरा ये वाला है, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम इस इंटरफेस पे लाइक इस पेज पे लैंड करेंगे तो फिर यहाँ पे स्टार्ट में लिखा हुआ आ रहा होगा, मतलब ये भी बटन एक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे भी एक्टिव नहीं होंगे, और ऊपर लिखा आ रहा होगा कि प्लगइन्स जो हैं वो कंपाइल हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे लास्ट स्क्रीनशॉट में वो कह रहे हैं ना कि प्लगइन्स डाउनलोड हो रहे हैं, तो डाउनलोड होके आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा, लेकिन फिर मतलब 15-20 मिनट तकरीबन, डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क कनेक्टिविटी, 10-15 मिनट आराम से आपको या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज भी आपको शो हो रही होगी, मतलब उस पर अगर आप अपना माउस का जो पॉइंटर पॉइंट करें तो आपको पता चल जाएगा कि इतने परसेंट जो है वो कंपाइल वगैरह हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो था मतलब आपकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से रिलेटेड। वेल, दिस वेबसाइट कैन नॉट बी रीच्ड आ जाता है, क्या करूँ। अच्छा, वालेकुम सलाम। और इसमें ये ओवरऑल जो मैं आपको बताती हूँ कि आपने पहले एडवांस्ड पे क्लिक करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये वाकई नोट सिक्योर है, और यहाँ पे सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आपको इशू होना ही है, क्यों, क्योंकि वेबसाइट सिक्योर नहीं है। ये हर स्टूडेंट को ही होगा, मुझे भी हुआ था सिंपल। इसके लिए आपने क्या करना है कि एडवांस्ड पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपने नीचे जाके सिस्टम में जो मैंने भी आपको स्क्रीनशॉट शो करवाया था उसमें आपने क्लिक करना है प्रोसीड टू लोकल होस्ट दैट इज़ अनसेफ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट प्लगइन्स डाउनलोड नहीं हो उसके वाइल डाउनलोडिंग पेज एग्जिट कर दिया, पेज एम्प्टी है विदाउट प्लगइन्स और एनीथिंग। अब क्या दोबारा प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं? अच्छा, अब दोबारा प्लगइन्स डाउनलोड करने के लिए अगर आपके पास कोई और वर्क ईमेल एड्रेस है तो फिर आप स्टार्ट से दोबारा सारा सिस्टम स्टार्ट कर लें, या फिर उसी लाइक अपना ब्राउज़र क्लोज़ करके दोबारा उसको ओपन करके देख लें। सो होपफुली हो जाएगा, लेकिन दरमियान में अगेन आपने जब कुछ डाउनलोडिंग वगैरह चल रही थी तो तब आपने उसको एग्ज़िट नहीं करना था। अब हो गया तो दोबारा से रिफ़्रेश करके देख लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, डाउनलोड तो हो गया लेकिन नेसेस इंस्टॉल नहीं हो रहा। अगर नेसेस आपका डाउनलोड हो गया और इंस्टॉल नहीं हो रहा तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में लाइक आपका पीसी या जो लैपटॉप जो भी है उसमें ज़िप एक्सट्रैक्टर होना चाहिए, लाइक जो ज़िप फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है। और सिंपल अगर नहीं भी होता तो हम उस पर राइट क्लिक करके जहाँ पे भी आपकी डाउनलोड हुई है फ़ाइल उस पर राइट क्लिक करके जो है वो आपने एक्सट्रैक्ट हेयर या इस तरह वाला आपको जो भी एक्सट्रैक्ट करने की ऑप्शन नज़र आएगी उसको क्लिक करना। वेल, अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या इशू था कि नेसेस स्टार्ट करने पर रजिस्टर ऑफलाइन लिखा आता है। अच्छा, रजिस्टर ऑफलाइन मुझे मैंने आपको बताया कि उसको आपने इग्नोर करना है और सिंपल आपने स्किप कर देना है, लाइक दोबारा से ईमेल एड्रेस वगैरह, क्यों, क्योंकि वो तो आपने स्टार्ट में कर लिया था। और इसके अलावा परचेज इंस्टेंस आपने बिल्कुल भी वेरिएंट जो है वो परचेज लाइक पेड वेरिएंट नहीं लेना। सिंपल ये जो असाइनमेंट है वो आपके फ्री वेरिएंट में जो है वो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्टिवेशन की पुट करने के बाद यूज़र नेम पुट करने पर इनवैलिड यूज़र नेम आ रहा है। इनवैलिड यूज़र नेम नहीं आएगा, लाइक आपने फॉर एग्जांपल जब हमने वो लिंक कॉपी पेस्ट किया था ना यहाँ से, उस वक्त आपने जो फर्स्ट और लास्ट नेम दिया था, कोशिश करें कि आप यहाँ वाले इंटरफेस पे लाइक मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से तो स्किप करना था ना, यहाँ पे जो यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे सिंपल आपने कैप्स लॉक ऑन करके या फिर सिंपल मतलब सिंपल आपने कोई भी अपना नेम दे देना है, ठीक है, जो वैलिड हो, और आराम से जो है वो आपका यूज़र नेम वो हो जाएगा। लेकिन एक बार जो यूज़र नेम सेट कर लेना है ना, फिर बाद में उसी को यूज़ करना है, नहीं तो वो इनवैलिड क्रीडेंशियल्स आपको शो करेगा। अच्छा, अगर आपने स्पेस दिया तो उसको रिमूव कर दें। हाँ जी, क्यों, क्योंकि यूज़र नेम जो है वो सिंगल आपने लाइक जैसे वहाँ पे तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था ना, लेकिन यहाँ पे या तो दरमियान में कोई स्पेस रिमूव सिंपल कर दें या फिर लाइक कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ वगैरह कर लें। अच्छा जी, उसके बाद है वालेकुम सलाम। आई हैव ट्रबल डाउनलोडिंग नेसेस टूल। आई रिसेंटली क्रिएटेड माई अकाउंट एंड ड्यूरिंग द डाउनलोडिंग अ नोटिस केम आउट सेइंग एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड वाइल डाउनलोडिंग द प्लगइन्स। अच्छा, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लिया और डाउनलोड करते हुए ये आपका इशू आ रहा है, सो सिंपल या तो आपने लाइक मे बी विंडो क्लोज़ कर दी हो या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी का कोई इशू हो,
लेकिन आप सिंपल क्या करें कि अपनी विंडो दोबारा क्लोज़ कर लें और उसके बाद दोबारा से जो है वो न्यू लाइक स्टार्ट से जो है वो स्टार्ट लें, तो दोबारा जो है वो हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता तो फिर सिंपल क्या करें कि अगर आपके पास 2 डिवाइसेस अवेलेबल हैं या अगर वो नहीं भी अवेलेबल, तो आपने जो पहले नेसेस फॉर एग्जांपल नहीं भी अवेलेबल, देन इट्स नॉट एन इशू। आपने जहाँ पे पहले नेसेस को फॉर एग्जांपल इंस्टॉल किया था वहाँ पे जाके पहले उसको रिमूव कर लें, अनइंस्टॉल कर लें, और फिर दोबारा से जब नए सिरे से इंस्टॉल करेंगे तो फिर दोबारा से वही सारा सीन होगा। लाइक सारे इंटरफेसेस आपको वही नज़र आएंगे, तो सिंपल वहाँ पे प्लगइन्स जो है वो दोबारा इंस्टॉल हो जाएंगे अगर पहले नेटवर्क की वजह से या आपके विंडो क्लोज़ करने की वजह से कैंसिल हुआ होगा, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा खुद ही। उसके अलावा प्लगइन्स में नो रिकॉर्ड शो हो रहा है। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप यहाँ से आपका इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे प्लगइन्स जब इंस्टॉल हो रहे होंगे तो एक बार आपने उनको जो है वो कंपाइल होने देना है, ठीक है। जब एक बार प्लगइन्स कंपाइल हो जाएंगे तो फिर आपने न्यू स्कैन पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू गो टू एडवांस्ड स्कैन, और फिर यहाँ से जो है वो आपने प्लगइन्स पे जाना है। यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है कि नो प्लगइन फैमिली सिलेक्टेड, ठीक है। मे बी आप इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए पहले आपने क्या करना है कि विंडोज़ पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे प्लगइन्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि ये शो इनेबल्ड पहले क्लिक हुआ था ना, लाइक ये ब्लू में आपको नज़र आ रहा है, इस पर दोबारा क्लिक करें, ये यहाँ पे आपको सारे के सारे जो प्लगइन्स हैं वो नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम प्लगइन्स पे जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर यहाँ से जो है वो कोई आप लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम या इस तरह वाला सीन पहले कोई सिलेक्ट करें तो फिर आपको यहाँ से सारे प्लगइन्स जो हैं वो नज़र आएंगे, राइट। अच्छा जी, उसके बाद प्लगइन्स के अंदर जहाँ आपने विंडो सेलेक्ट करने को कहा है वहाँ मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, नो रिकॉर्ड साउंड। अच्छा, यहाँ पे मैंने जैसे अभी दोबारा आपको बताया कि लाइक अभी मैंने जो आपको करके दिखाया है कि यहाँ से हम एडवांस्ड स्कैन पे जाते हैं और फिर प्लगइन्स में तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नो प्लगइन फैमिली सेलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ से पहले आपने जाके विंडोज़ को सिलेक्ट करना है, तो फिर आपको यहाँ से खुद ही प्लगइन्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। पहले उसके लिए ज़रूरी है कि आपने प्लगइन्स जो हैं वो लाइक उसमें विंडोज़ को पहले सेलेक्ट करना है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। अच्छा, लेकिन आगे लिंक नहीं लॉगिन हो रहा, वो मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेसी इशू है उसमें। पहले आपने जो है वो अनसिक्योर है, इनसिक्योर है, तो आपने सिंपल जो है वो एडवांस्ड पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद प्रोसीड टू लोकल होस्ट दैट इज़ अनसेफ, ठीक है। ये इशू रिजॉल्व हो गया। वेल ये सोल्यूशन हाँ जी ठीक है, और ये असाइनमेंट मैंने सबमिट भी करवा दिया, और इसमें जो भी लाइक आपके पास वो कंप्लाइंस टैब वाला जो मैंने आप मे बी आपने कम्युनिटी टैब में जो है वो पोस्ट रीड की हो, पहले कंप्लाइंस टैब का इशू आ रहा था और वही मैंने डिस्कस करना था टीचर से, और ये वाला जो सारा इशू है वो रिज़ॉल्व हो चुका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो कंप्लाइंस टैब थी डीज़ा स्टिग्स की जो पहले असाइनमेंट थी उसके लिए आपको पेड वेरिएंट यूज़ करना पड़ना था, ठीक है। तो इसलिए अब वो आपकी जो असाइनमेंट है वो अपडेट हो गई है और अब ये वाला सारा आपने सिंपल लोकल होस्ट पे स्कैन रन करना है। वेल वर्क ईमेल कौन सी इंटर करनी है? देखें, अब असाइनमेंट में सबसे पहले जब आपने लिंक आपने लाइक कॉपी पेस्ट करके किया स्टार्ट, तो उस वक्त आपने जो वर्क ईमेल लाइक वो आपकी यूनिवर्सिटी की आईडी भी हो सकती है, आपकी अपनी आईडी वाली ईमेल भी हो सकती है, या आपकी अपनी भी कोई ईमेल हो सकती है, वो आपने इंटर करनी है, ठीक है। उसके अलावा जिस पर एक्टिवेशन कोड आया वो करनी है। अच्छा, यहाँ पे अब अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपने इस स्टेप को स्किप करना है, इस स्टेप को आपने स्किप करना है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आपने कोई नहीं इंटर करनी। क्यों? क्योंकि ये हम सारा सिस्टम कर चुके हैं और आपके पास स्टार्ट में ही लाइक जब आपने नेसेस डाउनलोड किया था उसी वक्त आपको एक्टिवेशन कोड के लिए ईमेल चाहिए थी और आपको एक्टिवेशन कोड मिल गया हुआ है, ठीक है। तो इस स्टेप को आपने सिंपल स्किप करना है, एंड वंस यू डू दिस तो आपको ये वाला सिंपल यहाँ पे ये नज़र आएगा कि यहाँ पे आपने अपनी एक्टिवेशन की जो लाइक एक्टिवेशन कोड जो है वो इंटर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद HTTP वाला लिंक नहीं लॉगिन हो रहा, वो मैंने आपको बता दिया, एडवांस्ड पे करना है। नॉट एबल टू लॉगिन आ रहा है। अच्छा, वही सिक्योरिटी वाला लाइक वो सिक्योर कनेक्शन नहीं है ना, इसलिए फिर माइक्रोसॉफ्ट एज में या कोई भी आपका वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उसमें जो है वो आपने रन लाइक प्रोसीड टू लोकल होस्ट दैट इज़ अनसेफ पे करना है। तो यहाँ पे देखें कि पूरी असाइनमेंट ऐसे ही कंप्लीट हुई है, या अनसेफ या नॉट सिक्योर है, फिर भी कोई इशू नहीं है, आपने अपनी असाइनमेंट ही करनी है कंप्लीट, इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। एक्टिवेशन फेल्ड एरर आ रहा है।
मे बी आपकी ईमेल आईडी जो है वो वैलिड ना हो, या आपने फ़र्स्ट नेम या लास्ट नेम में से कुछ स्किप किया हो, लेकिन एक्टिवेशन फेल्ड एरर आना तो नहीं चाहिए। लेकिन अब ज़्यादा डिटेल अगर बताएं तो मे बी आई कैन हेल्प यू इन अ बेटर वे। एक्टिवेशन कोड पासवर्ड में नहीं यूज़ करना है, एक्टिवेशन कोड जो है वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ये जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे ना, यहाँ पे आपने एड्रेस बार में जब वो लोकल होस्ट और 8834 वाला एड्रेस जो है वो यहाँ पे जब इंटर किया है, तो फिर जो हम आगे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जो मैंने इसी वेब पेज से आपको सारा दिखाया है, तो यहाँ पे आपने एक्टिवेशन कोड लिखना है। लेकिन इसके अगले स्टेप में आपने पासवर्ड खुद से देना है, कुछ भी जो आपके LMS का है, बेशक वो दे दें या कुछ भी देना है। वेल अच्छा, वालेकुम सलाम। दोनों लोकल होस्ट पर प्राइवेसी एरर आ रहा है, नाउ व्हाट शुड आई डू? अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट कनेक्शन का इशू है, इसलिए आपने एडवांस पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी इशू आ रहा है लोकल होस्ट पे, ये मैंने आपको बता दिया है। प्राइवेसी एरर बता दिया है। अच्छा, प्राइवेसी एरर वाला बता दिया, नॉट सिक्योर। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर तो लिखा आ रहा है, लेकिन इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अच्छा, अब यहाँ पे इस स्टेप में आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है किया था ना, इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि आपने क्या यूज़र नेम और क्या पासवर्ड दिया था। अगर तो हम जो पासवर्ड और जो यूज़र नेम आपने यहाँ पे एक बार साइन अप करते हुए सेट कर लिया, उसके अलावा हम जो भी आप यूज़र नेम या पासवर्ड अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो डेफिनेटली आपको इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का जो है वो इशू आ रहा होगा। ठीक है, एरर आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया कैसे रिज़ॉल्व करना है। अनेबल टू लॉगिन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट कनेक्शन का इशू है। वेल अच्छा, ये जो अनाउंसमेंट थी असाइनमेंट 2 से रिलेटेड आपके LMS पे, ये उसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि कंप्लाइंस टैब में पहले जाके करनी थी असाइनमेंट। उसमें डीज़ा स्टिक की का स्कैन आपने करना था, लेकिन वो पेड वर्जन में है, तो इसलिए अब असाइनमेंट जो है आपकी अनाउंसमेंट अपडेट हुई है, और अब जो है वो सिंपली आपने लोकल होस्ट पे स्कैन रन करना है, जो भी हमने किया। ठीक है, फिर उसके बाद मार्क्स डिडक्ट तो नहीं होंगे अगर इस पर सबमिट करेंगे। अच्छा, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि खुद ही अनाउंसमेंट है कि कंप्लाइंस टैब जो है वो पेड वेरिएंट में अवेलेबल है, इसलिए आपने सिर्फ लोकल होस्ट वाली जो है वो रन करनी है। ठीक है, कितने स्क्रीनशॉट लगाने हैं वही आप यहाँ पे एक तो आपने यहाँ पे जब वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा था, पहला स्क्रीनशॉट वो लगाना है। फिर उसके बाद आपने दूसरा स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ वाला लगाना है। फिर आपने एडवांस्ड स्कैन पे जाना है, प्लगइन्स में जाना है, यहाँ पे विंडोज़ पे जाना है, और विंडोज़ में गूगल क्रोम का कोई भी आपने फॉर एग्जांपल नीचे नीचे जाके फाइंड करना है, और फिर गूगल क्रोम के किसी में भी यहाँ पे आपने इस तरह क्लिक करना है। इस तरह वाला सीन आपको नज़र आएगा। इसका एक इंटरफेस इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो आपने लगाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब बाकी सारा जो मैंने आपको वीडियो में बताया वो सारा कुछ जब हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉन्च पे जब क्लिक करेंगे तो उसका एक स्क्रीनशॉट लगाना है, और फिर जब एक बार आपका ये सारा रन होकर कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल जो है वो आपने इस स्कैन समरी का स्क्रीनशॉट जो है वो पेस्ट करना है। ठीक है, अच्छा जी। वेल अच्छा, अब ये स्कैन रिपोर्ट का जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, ये जो न्यू अनाउंसमेंट है, ये उसी के अकॉर्डिंग हमारी असाइनमेंट का सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा तो बस यहीं तक थे इसकी क्यूरीज़, इसकी यहीं तक थी। सो आई एम श्योर इसमें जितनी भी कन्फ्यूजन्स या क्यूरीज़ थी आपकी वो रिज़ॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज़ ड्रॉप अ कमेंट। और इसमें 3-4 ही बेसिक बातें थी कि यहाँ पे ये वाला आपका एड्रेस में रन क्यों नहीं कर रहा था, वो मैंने आपको बताया कि एडवांस्ड पे क्लिक करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स क्यों नहीं मिल रहे, वो यहाँ से मिलने हैं। वर्क ईमेल या ईमेल एड्रेस आपने कौन सा इंटर करना है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक बार जो कर लिया उसको आगे कंसिस्टेंट आपने रखना है। साइन अप जहाँ से करना है वो एक स्किप करने का स्टेप इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया यहाँ वाला। ठीक है, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को इशू फेस करना पड़ रहा है, वो यहाँ से सीन एक बार वो आपने कंटिन्यू टू प्रोसीड टू लोकल होस्ट अनसेव कर लिया ना, फिर ये नज़र आएगा, फिर कनेक्ट वाया SSL, और फिर यहाँ से जो भी पहली ऑप्शन क्लिक हुई है उस पर कंटिन्यू आपने कर देना है। और फिर इस इंटरफेस को जो है, इस विंडो को आपने ज़रूर स्किप करना है। क्यों? क्योंकि आपको पहले से एक्टिवेशन कोड मिल चुका है। ईमेल अपनी जाके चेक करें।
अगर आपने वीडियो की सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक्टिवेशन कोड मिल चुका है वो आपने इंसर्ट करना है। यहाँ पे रजिस्टर ऑफलाइन का आपने कुछ नहीं करना, बस सिंपल आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे वो यूज़र नेम और पासवर्ड है जो आखिर तक आपने चलाना है, और इसी का स्क्रीनशॉट भी एक आपने, मतलब इसका नहीं, लाइक इस तरह वाले इंटरफेस का, ये वाला, यहाँ पे अपना नेम वगैरह लिखे, इसका भी एक स्क्रीनशॉट जो है वो आपने पेस्ट करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लगइन्स डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम लग सकता है, आधा घंटा तकरीबन, और फिर आपका ये इंटरफेस नज़र आ जाएगा। और वो प्लगइन्स क्यों नहीं शो हो रहे थे, उसमें पहले आपने विंडोज़ पे सेलेक्ट करना है जाके, और फिर आपको सारे हो जाएंगे शो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।